हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा लेक्चर सेकंड लेक्चर है ग्राफ क्यूएल के अंदर। पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितना भी आपने ग्राफ क्यूएल के अंदर काम करना है ना, आज इसके इसी के ऊपर डिपेंड करता है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जे पूरे का पूरा कोर कॉन्सेप्ट। हमने बिल्कुल बेसिक से सीखने हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट जिसको हम ग्राफ क्यूएल में यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कीमास की। सबसे पहले हमारे पास स्कीमाज आते हैं। जब भी हमने कोई भी डेटाबेस के साथ काम करना स्टार्ट करना है तो हमेशा ही पहले स्कीमा क्रिएट होती है। स्कीमा क्रिएट करने से पहले आपको थोड़ी सी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आखिर ये होता क्या है स्कीमाज। ये डिपेंड करता है आपको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब आपके जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, पूरा डेटाबेस है स्टूडेंट का। वहां से स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो उसका स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन करना है। स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसकी ईमेल, उसके बाद उसका रोल नंबर, मार्क्स, क्लास, सेक्शन वगैरह, ये सारे के सारे स्कीमास के अंदर आने हैं। मतलब जो नेम फील्ड आनी है वो स्कीमास के अंदर हमने डिफाइन करनी है। नेम, क्लास, ईमेल, मार्क्स हो गए, ये सारे के सारे मॉडल्स के अंदर हमें डिफाइन करते हैं। इवन जहाँ पे हम इसको स्कीमा बोलते हैं, नोड जेएस के अंदर हम इसको मॉडल बोलते थे, और ग्राफ क्यूएल के अंदर हम इसको स्कीमास बोलते हैं। तो इसको क्रिएट कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं। एक सर्वर वाली फाइल पे वहां पे ही चलते हैं, जो सारा कोड हटा देते हैं। फिलहाल मैं आपको सिंटेक्स इसका बता रही हूँ। हमेशा इसको हम सर्वर के साथ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे टाइप लिखी जाती है, टाइप जो कीवर्ड है ऐसे ही आना है। उसके बाद हम जहाँ पे लिखते हैं क्यूरी, ये आएगी मेरे पास क्यूरी। क्यूरी कीवर्ड है एक। इधर मैं मान लो नाम लिख देती हूँ कि मुझे जहाँ पे नेम चाहिए, ये एक नेम होगा। नेम जहाँ पे आएगा स्ट्रिंग के अंदर। अब इसको हमने बताना है कि मुझे एक नेम ऐड करना है स्टूडेंट का, उसकी टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग। एक तो ये हो सकता है, ठीक है, सिंपल सा। अब मैं पूरे का पूरा आपको एक एग्जांपल बना के दिखाती हूँ कि कैसे हम मॉडल क्रिएट करते हैं। बेसिकली हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, जिसका सिंटैक्स होता है इसके अंदर आप जितनी मर्जी फील्ड ऐड कर सकते हैं, नेम, ईमेल, आईडी, पासवर्ड, कुछ भी। यहाँ पे एक कंप्लीट एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मुझे यहाँ पे यूजर की डिटेल ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट और या फिर यूजर, उसका नेम। नेम यहाँ पे ऐड करने से पहले हमेशा ही एक आईडी ऐड की जाती है। एक मैंने आईडी ऐड करनी है, इसकी जो टाइप होती है ना वो आईडी ही होती है। आईडी जे एक यूनिक होती है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ इसका मतलब जे की कीवर्ड है। अगर नेम ऐड करना है तो वो हमेशा हम स्ट्रिंग के अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद हमें ईमेल चाहिए, ईमेल ऐड करनी है तो जे भी एक स्ट्रिंग में होता है। ये हमारे पास पूरा एक मेथड होता है एक मॉडल क्रिएट करने का। आपका जो मॉडल होगा वो होगा जे वाला। यूजर लिखा है ना, आप इसको कैपिटल में लिख सकते हैं। बेसिकली हम इसको ऐसे प्रेफर करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल में। अभी जहाँ पे जो एरर आ रही है इसको लगाने की, इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जब हम डिफाइन करेंगे जो एरर चली जाएगी। फिलहाल हमारे पास जो मॉडल क्रिएट करने का, एक स्कीमा क्रिएट करने का मेथड है वो जे है। जे आपका नाम कुछ भी हो सकता है, एक यूजर नाम रखना है, एक स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट रख सकते हैं, एक एम्प्लॉय है तो आप इसका नाम एम्प्लॉय रख सकते हैं, ईमेल है, आपके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसका नाम है वो प्रोडक्ट रख सकते हैं। इसके अंदर जो डिटेल आनी है ना, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे डेटा का। मैंने कौन सा डेटा ऐड करना है, जो वहां से डेटा गेट करना है, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो हमने डिफाइन करना है। मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, उसकी आईडी, उसका नेम, उसकी ईमेल, उसके मार्क्स चाहिए, वो सब हमने डिफाइन करना है। आप एक ही मॉडल नहीं क्रिएट करते, एक ही मॉडल या स्कीमा क्रिएट नहीं करते, मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। दूसरी हमें चाहिए दूसरी स्कीम है, तो इसका नाम मैं रख देती हूँ रोल। रोल मतलब या तो इसके अंदर एडमिन हो सकता है या इसके अंदर यूजर हो सकता है। आप ऐसे दूसरी स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल स्कीमा हम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक स्कीमा है, ये दूसरी स्कीमा है। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर एडमिन एंड यूजर दो रोल है तो आप उसके लिए एक अलग से स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। अब जब भी हमने ये रोल स्कीमा क्रिएट करना होता है ना, इसके साथ है कि इनम कीवर्ड आता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं ग्राफ क्यूएल के अंदर। अगर हमने रोल के लिए स्कीमा क्रिएट करनी हो तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टाइप। तो टाइप हम इसकी इनम यूज करेंगे। इनम टाइप होती है हमेशा ही एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए यूज होती है। कांस्टेंट वैल्यू रहेगी मेरे पास, यहाँ पे एडमिन हो सकता है या फिर यूजर हो सकता है। इन दोनों को मैंने लॉग इन करवाना है तो वहां पे हम ज्यादातर इनम यूज करते हैं। बाकी हर जगह पे हम टाइप ही यूज करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास स्कीमा क्रिएट करने का तरीका हो गया, डिफाइनिंग ग्राफ क्यूएल के अंदर स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये टाइप्स है ना, टाइप्स, स्केलर टाइप, इनम्स, ये होती है इसकी डेटा टाइप। आपको पता होना चाहिए किस चीज की, किस इंफॉर्मेशन की डेटा टाइप कौन सी रहेगी। अगर आपने आईडी लगाई है उसकी डेटा टाइप आईडी ही आनी है। नेम, ई मेरे दोनों की स्ट्रिंग आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करते हैं उसकी आपने टाइप रखनी है नंबर।
अगर आप जहाँ पे ऐड करते हैं, एक आप एबीसी नाम दे देते कुछ भी, एक जहाँ पे आपने ऐड करनी है बुलियन, ये हम यूज करते हैं ट्रू फॉल्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अटेंडेंस लगानी है, तो मैं जहाँ पे अटेंडेंस को पहले बुलियन के अंदर ज्यादा ट्रू रखूंगी या फिर फॉल्स। मैं चाहती हूँ पहले जब भी डेटाबेस में वैल्यू जाए तो वो फॉल्स में जाए, उसके बाद जब भी स्टूडेंट मार्क करेगा अटेंडेंस तब जाके ये ट्रू हो जाएगी। उसके लिए हम बुलियन एक डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है इंटरफेस एंड यूनियंस। जिस स्कीमा के अंदर हम क्रिएट करते हैं, इंटरफेस एंड यूनियन होता क्या है? जे बेसिकली हम यूज करते हैं, इंटरफेस होता है कि आपके पास एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। यूनियन का मतलब होता है ऑल। फिलहाल इतना समझेंगे, अब इसको देखते हैं हम यूज कैसे करते हैं। डिफाइन करने का तरीका बस देखना है। पहले तो हम इंटरफेस लगाते हैं, इसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं इंटरफेस। मेरे पास एक पर्सन है, उसके लिए स्कीमा क्रिएट करना है, ठीक है। पर्सन का क्या हो सकता है, एक आईडी हो सकती है, तो यहाँ पे आईडी रखेंगे। आईडी को बेसिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद एक उसका नेम हो सकता है, तो नेम हम स्ट्रिंग में रखेंगे। ये तो एक स्कीमा है बस, इसमें कुछ भी खास नहीं है। खास क्या है वो देखना। एक जहाँ पे टाइप ऐड करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे एडमिन। एडमिन के बीच हमने रोल ऐड करना है। यहाँ पे हम रखेंगे इंप्लीमेंट्स। इंटरफेस का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक कॉमन वैल्यू होती है। आप मल्टीपल स्कीमास क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उन सब में एक कॉमन वैल्यू होगी। अब मैंने नई स्कीमा क्रिएट की है एडमिन नाम की, उसको इंप्लीमेंट किया है कहाँ से? जो मैंने पहले स्कीमा बनाई थी, बिल्कुल क्लास होती है ना हमारे पास, क्लास ऑब्जेक्ट उप्स कॉन्सेप्ट होता है ना, बस वही वाला मेथड है। इसको यूज करके मैंने एक नई स्कीमा क्रिएट की है एडमिन नाम की, वहां से मैं एक पर्सन वाली जे वाली डिटेल यूज करूंगी। तो मैं जहाँ पे क्या यूज करूंगी, आईडी। आईडी सब में कॉमन रहेगी, तो मैं जहाँ पे अगर आईडी मेंशन कर दूं, इधर मेरे पास नई फील्ड आनी है, तो मैं जहाँ पे नेम ऐड कर देती हूँ स्ट्रिंग। उसके बाद एक ऐड कर देते हैं नई वैल्यू, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ ईमेल, क्योंकि पहले ईमेल नहीं है, तो मैं जहाँ पे ईमेल रख देती हूँ। अब इसको समझो, एक्चुअल में इसका काम होता क्या है। मैंने एक स्कीमा क्रिएट किया, मैं चाहती हूँ इस वैल्यू को, इसकी आईडी एंड नेम को मैं रीयूज करना चाहती हूँ दूसरी स्कीमा के अंदर। तो मैं इस वाली वैल्यू को इंप्लीमेंट करूंगी। इंप्लीमेंट करना है किसको, पर्सन को, एडमिन वाली स्कीमा के अंदर। इससे मुझे क्या क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए, एक मुझे इसे नेम चाहिए, तो दोनों मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि मुझे जे फील्ड चाहिए, लेकिन साथ में एक नई वैल्यू ऐड करेंगे इस एडमिन वाली स्कीमा की। इसमें कुछ भी हो सकता है। पहले मेरे पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद स्टूडेंट के मार्क्स बाद में ऐड होते हैं ना, जब एग्जाम होता है तब मार्क्स होते हैं। सबसे पहले स्कीमा क्रिएट होती है स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, उसके बाद फिर उसको इन्हांस करते जाते हैं। जब तक स्टूडेंट स्टडी करता है, बहुत सारा डेटा उसका ऐड होता जाता है। सेमेस्टर वाइज हमें नई नई स्कीमास क्रिएट करते रहते हैं, तो वहां पे ये वाली चीज यूज होती है। पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट की, उसके बाद उसने एग्जाम दे दिए, एग्जाम की सारी डिटेल हो जानी है। उसके बाद फाइनल में जब जाएगा, उसका एक फाइनल रिजल्ट होगा, सारे के सारे सेमेस्टर क्लियर हो गए, फाइनल रिपोर्ट जनरेट होनी है, वो जाएगी एक लास्ट स्कीमा में। इसका नाम मैं ऐसे ही रख रही हूँ, कस्टमर नाम है इसका। तो इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट्स करेंगे किसको, पर्सन को। पर्सन को ही हम यहाँ पे रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगी। आईडी क्या है मेरे पास, जो आईडी पहले हमने यूज की थी, डेटा टाइप उसकी, एक मैंने वहां से नेम यूज करना है। एक जहाँ पे मेरे पास आएगा इधर, इसका नाम हम रख देते हैं कस्टमर। कस्टमर है तो यहाँ पे ऑर्डर रख देते हैं, ऑर्डर कितने ऑर्डर आए, बस ऐसे ही रैंडमली नाम दे दिया। इधर आप इस वाले, जहाँ पे वैल्यू आपने इस वाले एक, जो हमने स्कीमा क्रिएट किया है उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या था, रीयूज करना है हमने डेटा, जहां से जितनी इसके अंदर डेटा है जितना भी, उसको मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ और इसके अंदर। इसका मतलब है यूज कैसे करेंगे, आईडी के साथ। इनमें जो कॉमन वैल्यू रहेगी वो आईडी रहेगी। आईडी के साथ हम तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में आईडी कॉमन है। तो इसको इसके साथ हम ऐसे रिलेशन क्रिएट करते हैं। अगर आप बहुत इजीली समझना चाहते हैं ना, इसका रिलेशन है इसके साथ, इस वाले के साथ ड्रॉ कर देते हैं। इसका रिलेशन इसके साथ जाएगा, इसका इसके साथ जाएगा, ऐसे एक रिलेशन बनता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें एक कॉमन फील्ड हमेशा यूज करते हैं, ताकि एक स्कीमा को दूसरी स्कीमा के अंदर कहीं भी जाकर यूज कर पाए। बार बार आपको वो फील्ड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास 4,000 5,000 स्टूडेंट है, या इंप्लॉय का डेटा है, ऑर्डर्स मैनेज करने हैं, वहां पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, बहुत ज्यादा। उसको हैंडल करने के लिए हम ऐसी चीजें यूज करते हैं, ताकि वहां पे हमें ज्यादा कोड ना लिखना पड़े, तो रीयूजेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। बस इतना इसका मकसद था। ये हमारे पास जो टॉपिक कवर होता है वो इंटरफेस में होता है, ठीक है। अब बारी आती है यूनियन के अंदर।
ये इसका सिंटेक्स है, हमेशा ऐसे ही लगाया जाता है। अब अगर यूनियन की बात करें, यूनियन का मतलब होता है ऑल। ऑल क्यों? मैं जहाँ पे एक नाम देती हूँ, यूनियन कीवर्ड यूज होता है, इसका नाम मैं रख देती हूँ सर्च रिजल्ट, या सर्च रख देते हैं। एक मेरे पास एडमिन है जहाँ जो हमने लगाया है जी वाला ही, इसी के अंदर हम यूनियन अगर लगाना चाहते हैं तो मैं जहाँ पे एक क्रिएट करूंगी यूनियन। यूनियन के साथ हम इसको नाम दे देते हैं कि सर्च। एडमिन को मैं यूज करूंगी यहाँ पे, एडमिन के साथ हम एक लगाएंगे कस्टमर। ये होता है यूनियन। इसका मतलब क्या है, आप चाहते हैं कि एडमिन एंड कस्टमर दोनों को कंबाइन करके डेटा दिखना चाहते हैं बस। एडमिन का डेटा और कस्टमर का डेटा, अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी लैंग्वेज आप यूज नहीं करना चाहते या क्यूरी यूज नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट जहाँ पे यूनियन लगाएंगे आपको डेटा मिल जाएगा बस। इसका इतना सा काम है कि मुझे जहाँ पे एक्सेस करना है इस वाले स्कीमास को भी और इस वाले स्कीमास को भी, तो मैं जहाँ पे यूनियन लगा के सेंटर में ये वाला एक और ऑपरेटर होता है ऐसे लगाएंगे। तीसरा भी चाहिए होगा, आप जहाँ पे और लगा के तीसरे का नाम लिख दो। तो ये हमारे पास बेस्ट तरीका होता है यूनियन के साथ ऑल फील्ड को एक्सेस करने का। एक से ज्यादा फील्ड को एक्सेस करना मेन मकसद है, ठीक है। ये हमारे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो पहले हमने क्लियर करने थे। अब बारी आती है क्यूरीज की। क्यूरीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूरीज होता क्या है, अभी मैं बोलूंगी ना, जो उसको ध्यान से समझे ना तब आप क्यूरी को समझ पाएंगे। जो मैं बोलूंगी वही क्यूरी होनी है। मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, 1 या 2 स्टूडेंट है। अब मैं जो बोलूंगी ना, कैसे ही मुझे डेटा चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरे पास उन स्टूडेंट्स का डेटा आए जिनके मार्क्स 75% से ऊपर है। ये एक क्वेरी होगी। मैंने इसको एक कंडीशन लगा के बोल दिया कि मुझे 75% से ऊपर वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट की लिस्ट दे दो। इसी को हम क्यूरी बोलते हैं। आपको क्या चाहिए, क्या डेटा चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो हम क्यूरीज के अंदर डिफाइन करते हैं। मुझे वो वाले सारे ऑर्डर की लिस्ट फेच करके दो जो पेंडिंग है। तो ये ई कॉमर्स के अंदर क्यूरी लगा सकते हैं। जितने पेंडिंग आपके पास ऑर्डर हैं वो सारी लिस्ट मिल जाएगी। वो सारे ऑर्डर हमें चाहिए जो कंप्लीटेड है, तो वो लिस्ट मिल जाएगी। उन स्टूडेंट या फिर उन कस्टमर की लिस्ट चाहिए जिन्होंने सबसे ज्यादा शॉपिंग की है हमारी वेबसाइट से, तो वो आपको लिस्ट मिल जाएगी। ये सारी की सारी क्यूरीज होती हैं कि आपको डेटा कैसा चाहिए, किस फॉर्मेट के अंदर डेटा चाहिए, आपने क्यूरी मेंशन करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है। और अगर क्यूरी की बात करें हम, ग्राफ क्यूएल के अंदर क्यूरी को अगर हम डिफाइन करें, सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है नोड जेएस के अंदर। इसको डिफाइन करने के लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कोड लगाना पड़ता है, लेकिन ग्राफ के अंदर बहुत ही आसान है। जहाँ पे एक सिंपल सी आपको मैं सिंटेक्स बताती हूँ। मुझे जहाँ पे डेटा चाहिए यूजर्स, यूजर्स आप एक डेटाबेस मान सकते हैं, वहां से डेटा चाहिए एक आईडी, आईडी के साथ मुझे नेम चाहिए, उसके साथ एक ईमेल चाहिए, बस इतना लिखना है, आपको डेटा मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्वेरी। बस यही काम अगर आपने नोड जेएस के अंदर करना हो, आपको पूरी एक कंप्लीट कोड बनाना पड़ता है, बहुत ही बड़ा कोड। जैसे हम पहले बनाते ही थे, पूरे एपीआई के साथ हम कोड बनाते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए बैकएंड से, तो उसकी हमने लिस्ट बनानी होती है। लेकिन यहाँ पे हम ग्राफ में सिर्फ इतना ही लिखते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली सब कुछ करेंगे कैसे हम इसको यूज करते हैं, लेकिन आपको इसके सिंटेक्स पता होने चाहिए। ये सिंपल क्वेरी है। अगर आप इसके अंदर नेस्टेड क्वेरी ऐड करना चाहते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक यूजर है, उसकी मुझे आईडी चाहिए, पहली आईडी, तो मैंने यहाँ पे आईडी 1 मेंशन कर दी, ठीक है। मुझे नेम चाहिए इसका, साथ में ये मेरे पास नेस्टेड है। पोस्ट, वहां पे मुझे पोस्ट भी सारी चाहिए। नेस्टेड हम इसके के अंदर क्वेरी ऐड करेंगे, पहली क्वेरी ये रहेगी, यूजर का डेटा चाहिए, साथ में ये नेस्टेड है, मुझे पोस्ट भी चाहिए साथ में, उसमें से मुझे टाइटल चाहिए। ये होते हैं हमारे पास सेकंड नेस्टेड क्वेरी। नेस्टेड मतलब एक क्वेरी के अंदर हमने दूसरी क्वेरी ऐड करनी है बस। ये आपके पास कोई और डेटाबेस हो सकता है जहाँ ऐसे मान सकते हैं, ये डेटाबेस कुछ अलग से होगा, या ये एपीआई एक अलग से एपीआई है, ये एपीआई एक अलग से एपीआई है। तो वहां से दो एपीआई को यूज करके डेटा ऐड करेंगे। जैसे मान लो ये मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद मेरे पास ये एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये एक अलग से ही हो सकते हैं हमारे पास डिटेल, तो वहां से मुझे डेटा चाहिए। ऐसे ही आप ऐड कर सकते हैं कि वेरिएबल, वेरिएबल ऐड करने का मतलब होता है आप डायनेमिक डेटा फेच कर सकते हैं। कैसे? मुझे यहाँ पे चाहिए गेट यूजर, मान लो मेरे पास एक एपीआई है, यहाँ से हमें डेटा फेच करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी $यूजर आईडी। जो यूजर आईडी होगा ना, ये एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। मुझे यहाँ पे यूजर आईडी के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजर आईडी। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, ये यूजर है, आईडी, डॉलर, जो मेरे पास मेरा वेरिएबल है यूजर आईडी, उसको लिखेंगे, यहाँ पे आईडी ऐसे लिख देते हैं। क्या क्या चाहिए, नेम, एक ईमेल चाहिए, तो इनको फील्ड को यूज करके यूजर आईडी के अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए।
इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं जैसे हमने किसी यूजर को लॉगिन करवाया, उस लॉगिन करने वाले यूजर की एक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है डैशबोर्ड में, उसका नेम या फिर उसकी प्रोफाइल पिक्चर। इवन हम ब्लॉगिंग ऐप बनाते हैं, ब्लॉगिंग के साथ किस यूजर ने ब्लॉग पोस्ट किया उसका नेम हमने साथ में शो कराना है, तो वहां पे हम ऐसी चीजें यूज करते हैं कि उसकी आईडी हमने साथ में भेजनी होती है। तो मुझे इसकी सिर्फ आईडी चाहिए जिसके थ्रू उसने लॉगिन किया है, ताकि मैं उसकी आईडी शो करा पाऊँ, या उसका नेम शो कराना है डैशबोर्ड पे, जैसे फेसबुक के ऊपर होता है हमारा नेम शो होता है ना, मेरा पर्सनल डैशबोर्ड होता है तो वहां पे मेरा नेम शो होता है। तो उसी के साथ हम यहाँ पे आईडी के साथ डेटा गेट कर सकते हैं। तो आईडी का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमेशा ही डेटाबेस के साथ। तो इसी के साथ बेसिकली हम जितना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, इवन आपने डिलीट भी करना हो अपडेट भी करना हो तब हम आईडी के साथ ही करते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, म्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा पूरे का पूरा डेटाबेस। आपने क्रिएट करना है डेटा, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो ये सारे का सारा काम होता है म्यूटेशन के साथ। कैसे, आपको इसके बस फंक्शंस पता होने चाहिए पहले तो। इस म्यूटेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले टाइप रखना है, उसके बाद आपने कीवर्ड यूज करना है म्यूटेशन। इसके बीच मैं सबसे पहले इसको बोलूंगी क्रिएट करके दो। क्रिएट, मैंने प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करनी है मान लो, तो क्रिएट प्रोडक्ट। इसके बाद क्या क्या इसके पीछे ऐड होना है, तो उसका नेम होगा प्रोडक्ट का, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग, एक होगा प्राइस, प्राइस की डेटा टाइप होगी फ्लोट के अंदर, क्योंकि प्राइस हमेशा पॉइंट के अंदर आता है, 99 ऐसे ही कुछ होता है, पॉइंट कुछ समथिंग ऐसे वैल्यू होती है, तो वो फ्लोट के अंदर आनी है। फ्लोट को हम ऐसे लिखते हैं, जे वाला सिंबल हम पास करते हैं साथ में। ये हो गया मेरे पास क्रिएट करने का तरीका, क्या क्रिएट करना है प्रोडक्ट। ये एक कंप्लीट मेथड होता है एक म्यूटेशन क्रिएट करने का। इसी के साथ हमने सारे के सारे क्रिएट करने हैं। एक मैंने अपडेट करना है, तो मैं जहाँ पे अपडेट करूंगी प्रोडक्ट को, सिंपल फिलहाल मैं आपको तरीका बता रही हूँ। प्रोडक्ट को अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए मैं जहाँ पे आईडी यूज करूंगी, हमेशा ही आईडी यूज होती है जब भी आपने अपडेट या डिलीट करना हो, इसको आप बात को याद ही रख लो। आईडी हमेशा साथ में पास करनी है। किसको अपडेट करना है, बाकी जो आपके फील्ड है, एक नेम अपडेट करना है, वही सेम प्राइस अपडेट करना है, तो नेम की डेटा टाइप आएगी स्ट्रिंग, एक यहाँ पे आएगा प्राइस, फ्लोट, जहां पे आएगा आपके पास जे वाला एक म्यूटेशन प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूंगी। ये नाम कुछ भी हो सकता है, आपने जरूरी नहीं प्रोडक्ट रखना है। तो बेसिकली हमें जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का डेटा तो मैं स्टूडेंट लिखूंगी, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट लिखेंगे, इंप्लॉय का है तो मैं यहाँ पे इंप्लॉय रखूंगी। ऐसे ही हमने डिलीट करना होता है तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ डिलीट करना है प्रोडक्ट को। अब जे वाला जो है जे भी आपको बताती हूँ, जे आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, मैंने जहाँ पे जो नेम रखे हुए हैं, डिलीट करना है तो आईडी के साथ ही डिलीट होगा, तो मैं जहाँ पे रखूंगी आईडी बस। किस में से डिलीट करना है, यहाँ पे मेन जो मेरे पास होगा प्रोडक्ट। ये फिलहाल बहुत ही सिंपल मेथड है म्यूटेशन से लगाने का। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट आपको एक एग्जांपल बना के दिखाऊं, सबसे पहले यहाँ पे हम म्यूटेशन लिखेंगे। एक और एग्जांपल बना के दिखाती हूँ कैसे हम लगाते हैं एक्चुअल में। यहाँ पे मैं लिखूंगी एक क्रिएट करो, क्रिएट करो इसका नाम प्रोडक्ट। जैसे स्कीमास क्रिएट करते थे ना पहले, वैसे ही यहाँ पे क्रिएट कीवर्ड हम यूज करते हैं ज्यादातर। यहाँ पे आपने नेम रखना है, इंप्लॉय है तो क्रिएट इंप्लॉय, क्रिएट स्टूडेंट, ऐसे कुछ रख सकते हैं। क्या क्या क्रिएट करना है, नेम, उसके बाद नेम एबीसी हो सकता है, मैं जहाँ पे रखूंगी एबीसी। इसके साथ हम रखेंगे एक प्राइस, पॉइंट में है तो मैं जहाँ पे पॉइंट में वैल्यू रखूंगी। ये प्राइस हमें ऐड करके देगा, साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी, एक वहां पे आईडी होगी। ये हमारे पास एक कंप्लीट मेथड होता है इसको लगाने का म्यूटेशन को, नेम होगा एक प्राइस होगा बस, ऐसे लिखना है यहाँ पे। ये वाली जैसे आ रही है, ये सब जो आपको एरर्स दिख रहे हैं ना, इसको फिलहाल आपने इग्नोर करना है। इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी हमने फंक्शन यूज करने होते हैं ना ग्राफ क्यूएल के अंदर, वो सारे फंक्शन यूज करके, जितने हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट होते हैं उन सबको यूज करके बेसिकली ये सारे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा ग्राफ क्यूएल के अंदर। फिलहाल आपने इतना सीखना है कि आपको इनके साथ काम करना आ जाए। ये वाला मैं इसमें नहीं करवा रही क्योंकि इसको हम प्रोजेक्ट के अंदर सीखेंगे, क्योंकि ये एक हमें कंप्लीट एग्जांपल चाहिए इसको सीखने के लिए। ये हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट है। हमारे इस वीडियो में हो गए कंप्लीट, बस इसके बेसिक सिंटैक्स आपने देखने हैं। फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।